Hello everyone, welcome to Sneha History classes. I hope you all are doing well. In this video, we will discuss the administration under Chalukya. So, this topic is very important for BA courses and also for those who are preparing for competitive exam. So, बहुत कुछ है जानने को, चलिए शुरू करते हैं. जो चालुक्याज हैं, ठीक है, आप देखेंगे ये जो किंगडम है साउथ इंडिया की तरफ आपको देखने को मिलेगा. सो दिस इज द मैप, यू कैन सी कि ये साउथ की तरफ, ठीक है, आपको ये किंगडम देखने को मिलेगा. तो ये जो पिंक कलर में रीजन है, दिस रीजन इज चालुक्य डायनेस्टी. ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो चालुक्याज हैं. आप देखेंगे वाकाटका का जब डाउनफॉल होता है, ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे डेक्कन में चालुक्याज डायनेस्टी की शुरुआत होती है. और इस डायनेस्टी को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला जो है दैट इज चालुक्याज ऑफ बादामी, या जिसको वटापी भी बोलते हैं, और दी अर्ली वेस्टर्न चालुक्याज. जो सेकंड है उसको बोलते हैं द लेटर वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी, और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं द ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी. तो ये जो शुरुआत का है, जो अर्ली वेस्टर्न चालुक्याज है, इसका टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से है 543 टू 757 एडी. देन जो लेटर वेस्टर्न चालुक्याज है कल्याणी के, उनका टाइम पीरियड है 953 टू 1190 एडी. और जो ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी है, उनका रफली टाइम पीरियड है 1626 टू 1070 एडी. तो आप देखेंगे ये टाइम फ्रेम दिया गया है. इसका बेसिकली रीजन ये है कि शुरुआत में चालुक्यास थे, फिर बीच में उनकी पावर जो है चली जाती है, बट कुछ चालुक्यास स्टिल देवर एग्जिस्टिंग, फिर धीरे धीरे वो दोबारा से पावर को रिगेन करते हैं. तो इस तरीके से आप देखोगे फिर आगे चलकर उनको 2 कैटेगरीज में, लेटर और वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइड कर दिया जाता है. तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है. अब हम थोड़ा सा इनके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं. तो डिफरेंट हिस्टोरियंस है, उनका इनके ओरिजिन को लेके अलग अलग पर्सपेक्टिव है. तो अकॉर्डिंग टू वी ए स्मिथ, द चालुक्याज वर द डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेन गुज्जर्स ऑफ सेंट्रल एशिया. तो वी ए स्मिथ ये कहते हैं कि जो चालुक्याज हैं वो किसके डिसेंडेंट है, जो गुज्जर्स हैं सेंट्रल एशिया के, उनके डिसेंडेंट्स हैं. इसके बाद डॉक्टर डी सी सरकार जो है, ही इज ऑफ द व्यू दैट चालुक्याज रिप्रेजेंटेड एन इंडिजीनियस कन्नड़ फैमिली विच क्लेम द स्टेटस ऑफ क्षत्रियास. तो वो कहते हैं कि इंडिजीनियस ओरिजिन है और कन्नड़ फैमिली से ये बिलोंग करते थे. इसके बाद जो अयंगर हैं वो कहते हैं दैट दे वर द नेटिव्स ऑफ अयोध्या. तो अयोध्या से आए थे एंड उसके बाद फिर वो डेक्कन चले गए, तो देवर नेटिव्स ऑफ अयोध्या. इसके बाद हरिति जो है, दे वाज उनको, दैट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ देयर एंसेस्टर, जो कि अयोध्या से बिलोंग करते थे. सो ये अयंगर का ओपिनियन है कि अयोध्या से थे. इसके बाद बहुत सारे लेजेंड्स भी फेमस है, जो कि ये बोलते हैं कि जो मनु है अयोध्या के, डायनेस्टी ऑफ मनु ऑफ अयोध्या, उससे चालुक्यास जो है वो बिलोंग करते थे. इसके बाद जो हिन सॉन्ग है, जो कि एक वेल नोन चाइनीज पिलग्रिम है, वो अपनी सीयूकी में लिखते हैं कि ये जो है चालुक्यास देवर्दी क्षत्रियास. तो ये डिफरेंट थ्योरी है ओरिजिन की. अब हम इनके रूलर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे तो हमारा फोकस मेनली एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगा, बट आई एम थिंकिंग मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में रूलर्स के बारे में भी बता दूं. सो सबसे पहले, क्योंकि हमने इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, तो अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप रूलर्स देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ बादामी. ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं वो थे जया सिम्हा और जय सिंह, जिनको बोलते हैं. एंड उनके जो बेटे थे रामराज. ठीक है, तो इन्होंने शुरुआत करी थी, बट एक्चुअली में जो रियल फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है पुलकेशिन वन को. सो पुलकेशिन वन वॉज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी एंड ही वॉज द सन ऑफ राम राजा. जो सेकेंड रूलर थे उनके बेटे थे ये, और इनका टाइम पीरियड है 553 से लेकर 560 सीई. और ये पहले इंडिपेंडेंट चालुक्य किंग है, इसी वजह से हम इनको फाउंडर भी मानते हैं चालुक्य डायनेस्टी का, रियल फाउंडर मानते हैं. और हम देखेंगे कि इन्होंने अपने टाइम पे बहुत से टाइटल अज्यूम किए थे, जैसे कि महाराजा, श्री वल्लभ, सत्याश्रय, इस तरीके के इन्होंने टाइटल्स अज्यूम किए हैं. एंड ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट ऑफ
वटापी और बदामी। तो इनका फोर्ट जो है उसका फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा था। एंड ही रूल्ड ओवर द प्रेजेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट विद हिज कैपिटल एट बादामी। क्योंकि इनकी कैपिटल बादामी थी, इसीलिए हम इनको चालुक्याज ऑफ बादामी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं कीर्तिवर्मन वन। ये पुलकेशिन वन के बेटे थे और इनका टाइम पीरियड है रूल करने का 537 एडी से लेकर 597 एडी तक इन्होंने रूल किया है। एंड उन्होंने अपने जो नेबरिंग किंगडम्स हैं उनके साथ बैटल फाइट करी, जैसे कि महाराष्ट्र, मैसूर एंड मद्रास। एंड इसके अलावा ही बिल्ड सेवरल टेम्पल्स एट वाटापी। ठीक है, तो वाटापी और बादामी सेम ही, मतलब एक ही जगह का नाम है। तो वहां पे इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए। इसके बाद आते हैं मंगलेसा। जो मंगलेसा है, कीर्तिवर्मन वन was सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर। तो ये कीर्तिवर्मन वन के भाई थे और ये 598 में ये थ्रोन पे बैठे हैं। और इनकी सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है दैट हिज विक्ट्री ओवर द कालाचूरीज एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रेवाती तिडविपा। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट जो विक्ट्रीज हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे, देखो मंगलेसा जो है, इनके टाइम पे थ्रोन के लिए बहुत फाइट हुई थी। तो इनके बेटे और जो इनके नेफ्यू हैं उनके बीच में ये फाइट होती है, क्योंकि ये चाहते थे कि इनका बेटा नेक्स्ट सक्सेसर बने, और लेकिन पुलकेशिन टू जो है वो चाहते थे रूलर बनना, क्योंकि वो एक्चुअली रियल क्लेमेंट थे चालुक्य थ्रोन के। तो जिसकी वजह से सिविल वॉर हो जाती है। एंड इस वॉर के बीच में आप देखोगे मंगलेसा जो है उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से पुलकेशिन टू जो है वो नेक्स्ट रूलर बनते हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट रूलर है पुलकेशिन टू। इनका टाइम पीरियड है 610 से 642 एडी तक इन्होंने रूल किया। एंड इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है इस डायनेस्टी का। लगभग 32 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। जो आई होल इंस्क्रिप्शन है वो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं इनके टाइम पीरियड के बारे में। और इनको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे वल्लभा, पृथ्वी वल्लभा, श्री पृथ्वी वल्लभा, परमेश्वरा एंड परम भगवत। इसके बाद जो हिंद सॉन्ग है, माना जाता है उन्होंने विजिट किया था कोर्ट जो है पुलकेशिन टू का, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे इनके बेनिवलेंट बिहेवियर को लेकर। इसके बाद आप देखोगे कि पल्लवास जो हैं, ठीक है, इनके साथ भी इनकी टसल चल रही है। इसके साथ साथ जो चोलाज हैं उनके साथ भी इनकी टसल चल रही थी। तो आप देखोगे 642 एडी में जो पल्लवा किंग है नरसिंहा वर्मन, ही अवेंज द डिफीट ऑफ हिज फादर बाय सैकिंग द चालुक्य कैपिटल। तो वो अब सीन में आते हैं, पल्लवा जो रूलर थे नरसिंहा वर्मन, और वो इनकी कैपिटल को एनेक्स कर लेते हैं। इसके बाद पुलकेशिन टू जो है, ऐसा माना जाता है कि जब इस दौरान में फाइट हो रही थी दोनों के बीच में, पल्लवास और पुलकेशिन टू के बीच में, तो इस बैटल में वो हार जाते हैं। एंड इसी वजह से जो चालुक्य एम्पायर है इट बिगेन टू डिसइंटीग्रेट, क्योंकि अच्छा रूलर नहीं है तो उसके वजह से डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट विक्रमादित्य वन एंड हिज सक्सेसर्स। तो आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन टू द पावर ऑफ चालुक्य स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यू टू द डिसेंशंस अमंग हिज सन्स। तो कौन रूलर बनेगा, तो वो फाइट चल रही होती है इनके बीच में, उनके बेटों के बीच में। तो इसी वजह से आप देखोगे जो चालुक्याज है वो धीरे धीरे फॉल करना शुरू कर देते हैं। बट अल्टीमेटली विक्रमादित्य वन जो है वो सक्सीड करते हैं in capturing the power, and he ascended the throne in 655 AD. इसके बाद ड्यूरिंग हिज रेन द पावर विद जो पल्लवास थे दे अगेन ब्रोक आउट। तो आप देखोगे बार बार आगे के जो इनके रूलर्स हैं, जो सक्सेसर्स हैं, वो चोलाज, इसके साथ साथ पल्लवास का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो पल्लवास दोबारा से आते हैं, और बट इस समय पे विक्रमादित्य वन जो है वो डिफीट कर देते हैं पल्लवास को। और इस तरीके से वो अपनी जो कैपिटल है, सो द पल्लवास, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द पल्लवास सक्सीडेड इन रीगेनिंग देयर कंट्रोल ओवर देयर कैपिटल कांची। तो वैसे तो पल्लवास हार जाते हैं शुरुआत में, बट फिर दोबारा से वो अपनी जो कैपिटल है पल्लवास की, जो कांची कैपिटल है, उसको दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी पल्लवास जब हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो विक्रमादित्य वन के बेटे थे विनयदित्य,
वो थ्रोन पे बैठते हैं और वो रूल करते हैं फ्रॉम 681 टू 696 एडी। और जो विनयदित्य है ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन विजयदित्य एंड ही टू फोर्ट अगेंस्ट द पल्लवास। तो आप देख रहे हो इनका टसल चला जा रहा है बार बार पल्लवास के साथ। एंड इसके जो विजयदित्य हैं इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हुई थी कि इन्होंने लॉर्ड शिवा का टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराया था एट पटादकल इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। एंड ऐसा बोला जाता है कि ही वॉज अ रिलीजियस टॉलरेंट किंग और वो जैन्स को भी उन्होंने काफी ग्रांट दी थी इन चैरिटी। उसके बाद इनके बेटे विजयदित्य के बेटे विक्रमादित्य टू वो थ्रोन पे बैठते हैं 734 एडी तक और रूल करते हैं 745 एडी। और उनके रेन में आप देखोगे अरब्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि इनके किंगडम को कैसे एनेक्स कर सके, बट वो उनकी पावर को क्रश कर देते हैं। एंड विक्रमादित्य टू was succeeded by his son Kirtivarman II in 746 AD. And Kirtivarman II, he was the last king of the glorious Chalukya dynasty। तो ये जो वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ बदामी है उसके आखिरी राजा थे। इसके बाद कीर्तिवर्मन टू इन अबाउट 753 AD द राष्ट्रकूटा चीफ दंती दुर्ग पुट एन एंड टू द चालुक्या रूल बाय डिफीटिंग कीर्तिवर्मन टू। तो आप देखोगे जो पहला इनका टाइम पीरियड है वो 753 एडी में समाप्त हो जाता है। कैसे? जब राष्ट्रकूटा रूलर जो है दंती दुर्ग इनको हरा देते हैं। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट आता है जो लेटर वेस्टर्न चालुक्याज हैं ऑफ कल्याणी। फिर जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है उस वाज ओवरथ्रोन इन 973 एडी। तो आप देखोगे 753 एडी से लेकर 973 एडी तक राष्ट्रकूटास का रूल चलता है। और उसके बाद जो ताइलप्पा टू हैं ही वाज अ चालुक्या किंग हु क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम द चालुक्याज ऑफ वटापी। ठीक है, जो बदामी के चालुक्यास थे उन्हीं के डिसेंडेंट्स ये अपने आप को बोलते हैं। एंड इसीलिए जो ताइलप्पा टू है ही दैट इज हाउ बाय कैप्चरिंग द जो भी एरियाज इनकी जो लॉस कर चुके थे उनको रिकैप्चर करने के बाद ये चालुक्यास की पावर को रिस्टोर करते हैं। एंड जो ताइलप्पा है क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल कल्याणी को बनाया था इसी वजह से हम इनको बोलते हैं चालुक्यास ऑफ कल्याणी। एंड जो ताइलप्पा है वो लगभग 973 से 997 एडी तक रूल करते हैं। एंड वो जितनी भी वेस्टर्न चालुक्यास की जो भी एरियाज था जो उन्होंने लूज किया था वो वापस से कैप्चर करने में कामयाब होते हैं, तो दोबारा से रिकवर करते हैं वो एरिया। इसके बाद आते हैं सत्यसराज। तो आफ्टर द डिमाइस ऑफ ताइलप्पा टू उनके जो बेटे हैं सत्यसराज वो थ्रोन पे बैठते हैं और वो रूल करते हैं 997 से लेकर 1008 एडी तक। इसके बाद इसके साथ इस समय पे चोलास के साथ इनकी काफी बैटल होती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं विक्रमादित्य फिफ्थ एंड जय सिम्हा वन। सो सत्यासराज जो है ही वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू। तो उनका जो नेफ्यू था विक्रमादित्य फाइव वो रूल करते हैं इस एरिया पे, वो थ्रोन पे बैठते हैं और वो रूल करते हैं कब से कब तक, फ्रॉम 1008 टू 1016 एडी। एंड उस दौरान पे ही फोर्ट अगेंस्ट परमारा किंग भोजा बट ही वाज डिफीटेड। इसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर बनते हैं जय सिम्हा और ये रूल करते हैं 1016 से लेकर 1042 एडी तक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सोमेश्वर वन की। सोमेश्वर वन जो है वो नेक्स्ट रूलर होते हैं और इनका टाइम पीरियड है 1042 से 1068 एडी तक। एंड इनको काफी ब्रेव और केपेबल रूलर माना जाता है। एंड ये आप देखेंगे जितने भी रूलर्स हैं ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी ये सब चोलास के साथ फाइट कर रहे हैं, तो इनकी कंटिन्यूसली टसल चली जा रही है चोलास के साथ। कई दफा ये डिफीट कर देते हैं उनको, कई दफा ये भी डिफीट हो जाते हैं उनसे, तो इस तरीके का टसल चलता रहता है। इसके बाद आता है सोमेश्वर टू। सो सोमेश्वर वन ही वाज सक्सीडेड बाय सोमेश्वर टू जो कि इनके बेटे थे सोमेश्वर वन के। एंड ही रेन्ड फ्रॉम 1068 टू 1076 एडी। एंड ऐसा माना जाता है कि ही वाज अ इनकॉम्पिटेंट रूलर, इनकेपेबल एंड रूथलेस ओप्रेसिव रूलर थे बहुत ज्यादा। एंड तो जिसकी वजह से इनके और इनके भाई जो थे विक्रमादित्य उनके बीच में काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से सिविल वॉर डिक्लेयर हो जाता है जिसमें विक्रमादित्य जो है ही केम आउट विक्टोरियस।
एंड इसी वजह से सोमेश्वर टू को वो ही पुट हिम बिहाइंड द बार. तो नेक्स्ट आते हैं विक्रमादित्य सिक्स. सो ही असेंडेड द थ्रोन इन 1076 एंड रूल्ड अप टू 1126 एडी. इसके बाद टू कमेमोरेट हिज सक्सेशन टू द थ्रोन ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एरा. तो अपना ये रूल को, एक्सेशन को साबित करने के लिए वो एक नए एरा का ऐलान करते हैं जिसको बोला जाता है चालुक्य विक्रमा एरा. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये इन्होंने कब किया था? 1076 सीई और एडी. एक ही चीज है. बीसी आप, मेरी इसके ऊपर एक वीडियो भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी, एडी और बीसी और सीई और बीसीई, तो आप वो देख सकते हैं. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं. तो इस तरीके से वो चालुक्य विक्रम एरा जो है उसका ऐलान करते हैं. इसके बाद अगेन जो चोलास के साथ ये फाइट करते हैं और यहाँ पे ये पूरी तरीके से चोलास को डिफीट कर देते हैं और बहुत सारे एरियाज को कैप्चर करते हैं एंड इस तरीके से पीस को स्टैब्लिश करते हैं अपने एरिया में. और इनके टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे फ्यूडेटरी चीफ्स थे जैसे कि होयसलास, यादवास एंड कालाचूरीज. तो इनकी जो रिवोल्ट है इनको भी सप्रेस करते हैं. एंड ही बोर्ड मेनी टाइटल्स लाइक सत्याश्रय, खोलाटिकास एंड चालुक्य भरमा, चक्र चक्रेश्वरा रत्ना. और इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इनके कोर्ट पोएट जो थे दैट वाज बिलहन. ठीक है, तो बिलहन जो है ही वाज द ऑथर ऑफ विक्रमा देव चरिता एंड विजननेश्वर. ठीक है, हु वाज अ ग्रेट हिंदू जूरिस्ट. इसके बाद इनके जो सक्सेसर्स हैं ऑफ विक्रमादित्य सिक्स लाइक सोमेश्वर थ्री, Jagadev Kamala II and Taila III. They were weak and consequently all the provinces declared themselves as independent. तो जो भी आप देखेंगे इनके अंडर फ्यूडेटरी चीफ्स थे, ठीक है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि जो बाकी के सक्सेसर हैं विक्रमादित्य सिक्स के वो कमजोर हैं. और आप देखेंगे इसी तरीके से चालुक्यास का दोबारा से डाउनफॉल हो जाता है इन अबाउट 1200 AD. They fell from power and their kingdoms was parceled out among three new dynasties. ठीक है, तो आगे चलकर तीन नई डायनेस्टीज बन जाती हैं चालुक्यास की. आगे चलकर ये थी यादवास ऑफ देवगिरी, देन ककातियास ऑफ वारंगल एंड होयसलास ऑफ दवारस समुद्रा. तो आप देखोगे यहाँ पे चालुक्यास की पावर खत्म हो जाती है और ये तीन जो डायनेस्टीज हैं वो शुरू होती हैं. इसके साथ हम लास्ट कर लेते हैं ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी. तो जो पुलकेशिन टू थे ऑफ वाटापी, बादामी के पुलकेशिन टू जो थे, उन्होंने कॉन्कर किया था आंध्र कंट्री को. और जो उनके भाई थे विष्णुवर्धन, वो उनको इस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने को इन्होंने दिया था. तो जो विष्णुवर्धन सन थे जयसिंहा वन, ठीक है, ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. ठीक है, एंड दस केम इनटू एग्जिस्टेंस अ न्यू इंडिपेंडेंट चालुक्य किंगडम. तो अभी हमने पहले दो चालुक्य किंगडम्स पढ़े, अब ये एक अलग इंडिपेंडेंट किंगडम बनता है. इसमें ये ईस्टर्न होना चाहिए, इजी टर्न हो गया है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग एरर, ये आप देख लेना. दिस इज द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी. ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये अपना इंडिपेंडेंट किंगडम डिक्लेयर कर देते हैं. तो बिकॉज ये भी चालुक्यास के थे, चालुक्या ही थे, और ये क्योंकि अपनी कैपिटल वेंगी को बनाते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं चालुक्यास ऑफ वेंगी. इसके बाद आप देखेंगे जो ईस्टर्न चालुक्यास हैं वो आंध्रा कंट्री पे और इसके साथ साथ सम पार्ट्स ऑफ कलिंगा, ठीक है, वहां पे लगभग 400 ईयर्स तक रूल करते हैं. एंड इन कोर्स ऑफ देयर लॉन्ग रूल दे हैड टू फाइट मेनली विद द राष्ट्रकूटास, द पल्लवास, द गंगास एंड द चोलास. तो इन सारी पावर्स के साथ उनको फाइट करना पड़ता है. एंड राइवलरी विद द चोलास वाज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ देयर हिस्ट्री. तो आप देखोगे चोलास के साथ, ठीक है, ये सारे जो वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी है और जो वेंगी है इनकी कंटिन्यूसली फाइट रहती है. और राष्ट्रकूटास के साथ जो पहले के चालुक्यास हैं वो फाइट करते हैं. 11th सेंचुरी में आप देखोगे जो ईस्टर्न चालुक्यास दे एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद द चोलास. तो इनकी जो टसल है वो कब खत्म होती है? जब दोनों के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है? यूनिफिकेशन ऑफ द चोला एंड द चालुक्या किंगडम. तो अब ये मिल जाते हैं एंड द यूनिफायर वाज कुलुतुंगा वन थ्रू हुज वेन्स फ्लोड
बोथ द चोलास एंड द चालुक्या ब्लड। तो इनकी जो राइवलरी है वो एंड कैसे होती है, थ्रू अ मैट्रिमोनियल अलायंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूलर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ा मैंने डिटेल में बताया है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो सके। अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे, सारा नहीं करेंगे, इसके ऊपर पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी जिसमें हम जो रेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम यहाँ पे 6 कैटेगरीज में मैंने इसको ये डिवाइड किया है। किंग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम सिर्फ किंग करेंगे और बाकी की जो रेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो किंग की बात कर लेते हैं। तो जो चालुक्य किंग थे, दे वर दी सुप्रीम मोनार्क एंड विद एन इंपीरियल स्टेटस। तो ये अगेन इन सब सारी पावर रूलर के हाथ में है, मोनार्की है, दे आर सुप्रीम मोनार्क। और आप देखेंगे इन्होंने बड़े सारे इंपीरियल टाइटल्स अज्यूम किए, जैसे कि परमा भतरका, महाराजाधिराज एंड परमेश्वरा। और आप इनके टाइटल से कई दफा आप ये देखेंगे इनके रिलीजियस इंक्लाइनेशन कैसी है, कौन से धर्म को ये मानते हैं, वो इनके टाइटल्स के थ्रू पता लगता है। जैसे कि आप देखेंगे जो चालुक्य किंग became convert to Shaivism with Vikramaditya I, who held the title Parmeshwara, great devotee of Maheshwar, क्योंकि विक्रमादित्य वन जो थे वो शिव जी को की पूजा करते थे, इसी वजह से उन्होंने परमेश्वर का टाइटल अज्यूम किया, जो कि क्या दिखाता है दैट ही इज अ डिवोटी ऑफ महेश्वरा। इसके बाद आप देखेंगे किंगशिप अगेन दिस वाज हेरिडिटरी, पर ऐसा अगर राजा का कोई हेयर नहीं है, मेल हेयर नहीं है, तो इस केस में आप देखेंगे कि उनके ब्रदर भी उनको सक्सीड करते हैं। जैसे इन द केस आप देखोगे ऑफ मंगल लेसा, जो उसको सक्सीड कौन करता है, उसका ब्रदर कीर्ति वर्मन वन। सो द प्रिंस वाज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ युवराज। तो राजा के जो बेटे हैं, जो प्रिंस हैं, उनको युवराज की पोस्ट मिलती है। एंड आप देखेंगे किंग वाज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, जस्टिस का भी हेड वही है, सारे डिसीजन वही लेता था। एंड इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसका भी वही हेड है, राजा ही हेड है। एंड जो राजा है वो किसके अकॉर्डिंगली रूल करता था, जो कि उसकी डेनेस्टी में जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो रूल करता था। एंड जो किंग है वो एडवाइस सीख करता था जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं, ठीक है, जो जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके थ्रू वो एडवाइस लेता था, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन था इट वाज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। ऐसा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, क्योंकि फ्यूडेटरी चीफ्स बहुत सारे थे, तो फ्यूडेटरी चीफ्स के हेड है उनके ऊपर राजा नजर करता था, वो डायरेक्टली हर चीज को कंट्रोल नहीं करता था। तभी आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड और नॉट सेंट्रलाइज्ड। सो फ्यूडेटरी क्लैंस होते थे जैसे कि अलुपास, होयसलास, ककातियास एंड सेना, and the southern Kalachuris and others were allowed to rule their autonomous provinces। तो ये जो फ्यूडेटरी चीफ्स होते थे, जो फ्यूडेटरी क्लान्स थी जो मैंने अभी बताई, ये इंडिपेंडेंटली ऑटोनमस प्रोविंस थे, तो मतलब अपने अकॉर्डिंगली रूल करते थे। तो जिस तरीके से राजा सेंटर में रूल करता था उसी तरीके से ये अपने एरिया में रूल करते थे, बट इन्होंने ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करी हुई थी चालुक्य रूलर की, और इसीलिए ये एनुअल ट्रिब्यूट भी उसको पे करते थे। एंड इनके खुद के कोर्ट होते थे, खुद का इनके मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ खुद का होता था फ्यूडेटरी क्लान्स का। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट चालुक्य पॉलिसी जो पॉलिकेशन 2 थे उनके अंडर ये था दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू रॉयल हाउसेस, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जो भी फ्रेशली कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी, जो भी नई टेरिटरीज ये कैप्चर करते थे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए वो क्या करते थे, न्यू रॉयल हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द किंग। अब जो इसके जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने इसमें पढ़ाया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So thank you so much for watching this video. If you like the video, so please subscribe the channel, like, share and comment. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe.